नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इस साल कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, पिछले साल का डेटा और इस साल के डेटा में कितना अंतर है वो भी जान लेंगे। और ये भी जान लेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत। और सबसे पहले हम जान लेंगे कि आपने इंडिविजुअल आपका मेरिट का पूरा लेखा जोखा देखा है। अब जो पूरी लिस्ट है महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स या फिर इस सिस्टम में जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, जितने स्टूडेंट्स को मेरिट नंबर मिला है, सबकी एक कॉमन लिस्ट भी है। उसे भी आप रेफर कर सकते हैं और उसके आधार पर कुछ आंकड़े हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टोटल नंबर की अगर बात करें, पिछले साल की तुलना अगर हम करें, तो इस साल अगर हमने महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात की तो लगभग लगभग 22,268 स्टूडेंट्स ज़्यादा है इस साल। और अगर ऑल इंडिया की बात करें तो भी उसमें 22,465 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में ज़्यादा है। और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आनी है, उसमें और भी कुछ ऐड होंगे थोड़े से। तो चलिए ये हमने देखा कि इस साल एक नोट करें कि इस साल तकरीबन 22,000 स्टूडेंट्स ज़्यादा है मेरिट में। तो चलिए थोड़ा-सा और उस पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो परसेंटाइल की अगर बात करें तो हम महाराष्ट्र स्टूडेंट की पहले बात करेंगे, बाद में ऑल इंडिया की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट इस साल कितने एक पर्टिकुलर परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स हैं? अगर जितने स्टूडेंट्स ने सीईटी दी थी सभी को मेरिट नंबर नहीं मिलता है, सभी को पता है। जिन लोगों ने कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, सिर्फ़ उनको ही मेरिट नंबर मिलता है, उनको वही लोग मेरिट में आते हैं। इसकी वजह से एक परसेंटाइल में स्टूडेंट्स वेरी होते हैं। जो रिज़ल्ट आपका दिया था सीईटी ने, उसके बजाय जो मेरिट नंबर है या फिर मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट है, उनके जो एक परसेंटाइल में जितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो वो वेरी होंगे क्योंकि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि एक परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स हैं और थोड़ा-सा नीचे आकर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी को पता है कि 99 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में 1602 स्टूडेंट्स हैं। 98 के परसेंटाइल में 2064 स्टूडेंट्स हैं। 97 परसेंटाइल में 1681 स्टूडेंट्स हैं। 96 परसेंटाइल में 1919 स्टूडेंट्स हैं। तो 95 के परसेंटाइल में 1857 स्टूडेंट्स हैं। 94 परसेंटाइल में 1940 स्टूडेंट्स हैं। तो 93 के परसेंटाइल में 1844 स्टूडेंट्स है। अगर 90 से लेकर 92 पूरा परसेंटाइल देखा ये आपने, तो 90 की शुरुआत से लेकर 92 की एंड तक देखा, तो 5599 स्टूडेंट्स है। ये जो मैंने एक परसेंटाइल बताई, इसका मतलब 98 से शुरू होकर 98.99 तक एक पूरा जो परसेंटाइल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स ये हमने देखा। अब जाएँगे पिछले साल के डेटा की तरफ। अगर पिछले साल का डेटा देखें तो 99 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में 1357 स्टूडेंट्स थे। 98 परसेंटाइल में 1517 स्टूडेंट्स थे। 97 परसेंटाइल में 1568 स्टूडेंट थे। तो 1534 स्टूडेंट 96 के परसेंटाइल में थे। वही बात करें तो 1535 स्टूडेंट्स 95 के परसेंटाइल में थे। 94 परसेंटाइल की अगर बात करें तो 1599 स्टूडेंट्स थे। 93 परसेंटाइल की बात करें तो 1551 की स्ट्रेंथ थी उस समय। और अगर 90 से लेकर 92.99 मतलब 99 92 का पूरा परसेंटाइल अगर हमने देखा, तो 4601 स्टूडेंट्स उस पूरे मेरिट लिस्ट में था। और अगर सबसे लास्ट मतलब 90 परसेंटाइल का जो सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट था, उसका मेरिट नंबर था 15,262। तो इस साल 90 परसेंटाइल जिसको है, जो सबसे लास्ट में 90 परसेंटाइल में, उसको 18,506 मेरिट नंबर आया होगा। तो इस साल कितना फ़र्क पड़ा है हर परसेंटाइल में अगर डिफरेंस निकाले तो ऊपरी तौर पर 245 से लेकर 385 और 293। और अगर हम सबसे लास्ट में जाए तो तकरीबन 1000 तक का डिफरेंस है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो। तो इतना फ़र्क आया। अगर पूरा देखें मतलब ये तो मैंने सिर्फ़ 90 और एंड अबव 90 और उसके ऊपर के परसेंटाइल का ही सिर्फ़ हिसाब लगाया है। तो हमें ये मोटे तौर पर देखना चाहिए कि 90 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में तकरीबन 18,000 साढ़े 18,000 स्टूडेंट्स हैं। और पिछले साल वो 15,000 थे। तो जो डिफ़रेंस है लगभग-लगभग 3000 स्टूडेंट्स का, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप सभी को पता है अगर ऊपरी कॉलेज की बात करें तो इनटेक कितना है। अगर आप जब कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, कॉलेज के लिए आप स्ट्रैटेजी आपकी बनाओगे, तो ये डेटा आपके काम आएगा कि कितने स्टूडेंट्स इस साल ज़्यादा है। और जब आपके ऑप्शन फॉर्म की तैयारी आएगी तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन से पहलू जो होते हैं आपके कट ऑफ पर इफ़ेक्ट डालते हैं, वो भी उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। हालाँकि जो
डेटा है वो सिर्फ हम अभी देख रहे हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि ऑल इंडिया के बारे में क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल 99 से लेकर 199 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में 257 स्टूडेंट है। 98 परसेंटाइल की बात करें तो 412 स्टूडेंट है। 97 की बात करें तो 438 स्टूडेंट है। 504 स्टूडेंट 96 के परसेंटाइल में है, तो 543 95 के परसेंटाइल में है। 94 परसेंटाइल की बात करें तो 550 स्टूडेंट्स वहाँ पर है, और 93 परसेंटाइल की अगर बात करें तो 563 स्टूडेंट्स उसमें अभी अवेलेबल है। 90 से लेकर 92.99 मतलब जो लास्ट वाला है 92 का, तो 93 के सबसे लास्ट में, 93 के पहले और 99.99 के बीच में जो है वो 1778 स्टूडेंट्स उसमें है। अगर बात की हमने 90 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में 5045 स्टूडेंट्स फिलहाल है। और पिछले साल की अगर बात हम करें तो 90 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में 191 स्टूडेंट्स थे। 98 परसेंटाइल में 349 स्टूडेंट थे। 419 स्टूडेंट 97 के परसेंटाइल में थे। 479 स्टूडेंट ये 96 के परसेंटाइल में थे। 95 की बात करें तो 517 स्टूडेंट्स थे। 94 की बात करें तो 541 स्टूडेंट थे। 594 स्टूडेंट 93 के परसेंटाइल में थे, और 90 से लेकर 92.99 परसेंटाइल अगर की बात करें तो वहाँ पर 1700 स्टूडेंट्स लगभग थे। और 4841 जो लास्ट 90 परसेंटाइल वाले का ये मेरिट नंबर था। और तकरीबन तकरीबन 200 स्टूडेंट्स का अभी भी फ़र्क है, इस साल वो फ़र्क है। और जगह कम होती है वहाँ पर, आपके लिए इतना ज़्यादा इंटेक नहीं होता है जितना महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये 200 का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा उस चीज़ पर। तो ये बात भी आपको स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको ये ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए थोड़ा सा हमने आंकड़ों का लेखा जोखा सॉरी ले लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी हम डिटेल में जाएंगे। पिछले साल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट थे मैं सब आपको बताऊंगा, कि पिछले साल पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने स्टूडेंट थे, इस साल कितने स्टूडेंट है। यानी कि पिछले साल का कट ऑफ अगर आपने देखा तो आपको पता होना चाहिए कि उस साल स्टूडेंट्स कितने थे और इस साल कितने, तो आपको बहुत आसानी होगी कॉलेज चूज करते समय, और आप और सटीक जा पाओगे उस कॉलेज के कट ऑफ के पास। तो ये भी हम करेंगे। तो बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़े से स्टूडेंट हर साल बढ़ते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं, उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व होते हैं और फिर वो मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। तो ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेरिट में नीचे आओगे तो 5 से लेकर 80 90 100 तक भी फर्क पड़ता है। अगर आप किसी का मेरिट नंबर 15,000 है तो हो सकता है कि उसका 15,000 80 या फिर 15,000 85 15,000 90 तक भी उसका मेरिट नंबर नीचे खिसक सकता है। तो ये फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात है कि ये जो मेरिट नंबर अभी फ़िलहाल आपको दिए हैं, ये सिर्फ़ रेफ़रेंस के लिए है। इसका आगे कुछ भी उपयोग नहीं होता, ये कहीं भी रेफ़र नहीं किए जाते। तो प्रूफ मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आपको पहले प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट दी जाती है, और फिर उसके बाद उसमें सुधार करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बेस पर पूरी की पूरी एडमिशन सिस्टम फिर चलेगी। तो आप सभी को ये पता होगा। जैसे-जैसे आगे एडमिशन सिस्टम बढ़ेगी तो हम उस पर और भी चर्चा करेंगे। तो अगले पड़ाव के लिए अब मुझे लगता है कि आप तैयार होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जैसे कि हमने कहा उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, कैटेगरी वाइज़ चर्चा करेंगे, स्टूडेंट वाइज़ चर्चा करेंगे, और फिर आप जाएँगे ऑप्शन फॉर्म के लिए। तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आपके मन में है सवाल तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब कमेंट्स बॉक्स में देने की। तो थैंक यू।